मैं साथियों तीसरे फैसले पे आता हूं। इटारसी से नागपुर 4th लाइन बनाने का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूवल दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। दिल्ली से चेन्नई का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है और मुंबई से हावड़ा का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है, इन दोनों के नेटवर्क्स के इंटरसेक्शन के पॉइंट पे ये इटारसी से नागपुर वाला सेक्शन आता है। यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ानी इसीलिए ज़रूरी है कि ये एक पॉइंट ऐसा है जैसे नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, साउथ से नॉर्थ, सारी गाड़ियाँ इस सेक्शन से जाती हैं। अगर आप देखो बिल्कुल देश के सेंटर में आता है ये इटारसी से नागपुर का ये सेक्शन। ये ऊपर ग्वालियर से होते हुए नॉर्थ से साउथ वाली गाड़ियाँ आती है और इधर मनमाड से होते हुए ईस्ट से वेस्ट वाली गाड़ियाँ जाती हैं। ऑलरेडी इटारसी से नागपुर के बीच में डबल लाइन है, 3rd लाइन का काम चल रहा है और अभी ये 4th लाइन आज सैंक्शन हुई। 4th लाइन के होने से वो एरिया पूरा डीकंजेस्ट हो जाएगा, वहाँ पे और ट्रैफिक फ्लो हो पाएगा और कैपेसिटी बढ़ेगी। मैं इसमें आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ। कैपेसिटी बढ़ेगी, करीब 10 मिलियन टन एडिशनल कार्गो आएगा। बहुत कॉम्प्लेक्स है ये सेक्शन। इसमें 36 मेजर ब्रिजेस आ रहे हैं इतने से सेक्शन में। 297 किलोमीटर के इस सेक्शन में 36 मेजर स्टेशन ब्रिजेस आ रहे हैं। 415 माइनर ब्रिजेस आएंगे, 2 फ्लाईओवर हैं, 74 अंडरपासेस हैं, 4 टनल्स हैं और 2 रेल फ्लाईओवर्स। रेल ओवर रेल वाला जो रेलवे का मतलब एक ट्रैक से ऊपर से दूसरा ट्रैक जाए। और ये लॉन्ग टर्म में देश के लिए बहुत लाभकारी है क्योंकि इससे हर साल 1206 करोड़ रुपए की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की बची। बड़े हमारे तीर्थ स्थल हैं जो महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री सैलम ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, इन सब के कनेक्टिविटी में इसका बेनिफिट मिलेगा। ये डिटेल में प्रोजेक्ट ओवरऑल पूरे देश के पर्सपेक्टिव से आपके सामने है। इसके बाद में आता है मराठवाड़ा की कनेक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। छत्रपति संभाजी नगर के से लेके परभनी तक का 177 किलोमीटर की सिंगल लाइन है, उसकी डबलिंग का प्रपोजल आज अप्रूव हुआ है 2179 करोड़ रुपीस के लिए। और जो इस एरिया में कई सारी इंडस्ट्रीज हैं और खासकर मराठवाड़ा में जहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ज़रूरत है, कई स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं जिनको पोर्ट से कनेक्टिविटी चाहिए। तो आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले जालना जलगांव प्रोजेक्ट भी एक सैंक्शन किया था। वैसा ही ये इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो जालना के ड्राई पोर्ट को कनेक्ट करता है और काफ़ी सारे जो मराठवाड़ा के क्षेत्र हैं इंडस्ट्रियल एरिया से उसको कनेक्ट करता है। और भविष्य में जो NICDC बन रहा है संभाजी नगर इंडस्ट्रियल सिटी, इसको सपोर्ट मिलेगा। ये प्रोजेक्ट इस तरह से है, ये सारा मराठवाड़ा एरिया आ जाता है इधर परभनी की तरफ से, फिर जालने की तरफ, जालने से ऊपर सिंगल लाइन ये डबल हो जाएगी। और ऑलरेडी ये जो ग्रीन में दिख रहा है आपको मनमाड से लेके जालना छत्रपति संभाजी नगर तक ऑलरेडी डबलिंग का काम चल रहा है। तो इस तरह से पूरा एक डबल कॉरिडोर हो जाएगा। तो उस डबल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रैफिक का फ्लो बढ़ेगा, ज़्यादा गाड़ियाँ चला सकेंगे, पैसेंजर्स, कार्गो, सबके लिए बेनिफिट होगा। ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। 28 मेजर ब्रिजेस हैं इसमें, 28 मेजर ब्रिजेस हैं, 161 माइनर ब्रिजेस हैं। करीब 14 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो इससे ले जाया जाएगा और देश के लिए 1714 करोड़ रुपए हर साल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में बचेंगे। आप देख रहे हो 1 बाय 1 इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिससे कि देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम कर सके। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से बेटर क्वालिटी, लोअर कॉस्ट होने से देश में एक्सपोर्ट करने की क्षमता बढ़ेगी और देश के नागरिकों को भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। रेलवे एनवायरमेंटली सबसे सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इस प्रोजेक्ट से अलोन 4.5 करोड़ लीटर डीजल हर साल का बचेगा, 4.5 करोड़ लीटर डीजल हर साल का बचेगा। ये देश की आत्मनिर्भरता का विषय भी आता है इसमें। आत्मनिर्भर बनने का एक बड़ा एक माध्यम है क्योंकि डीजल के लिए हमें
इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से 77 करोड़ किलोग्राम CO2 बचेगी, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 3 करोड़ ट्रीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट। ये डिटेलिंग इसकी आप देखो, जलगांव, मनमाड और मुंबई, ये एक बड़ी कॉरिडोर इधर है। फिर जो वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स हैं उनसे कनेक्टिविटी, इस कनेक्टिविटी से छत्रपति संभाजी नगर से जालना, जालना से लेके परभनी, ये डबल लाइन बनने से इस पूरे मराठवाड़ा एरिया में बहुत बड़ा एक अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ का माध्यम बनेगा।